हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये पॉलिटिकल साइंस सेट का पेपर डिस्कस कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी इसे कभी देख लीजिएगा इसको। तो इस टाइप का रहता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी देख लीजिए इसको, ऐसे रोक रोक के थोड़ा सा। ये 150 नंबर का रहता है, सेट का पेपर है। ये है, यहाँ से स्टार्ट है। ये स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। ये किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, ये H.J. लास्की, जॉन लॉक, जेरमी बेंथम, जॉन रॉल्स। तो किसका है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। H.J. लास्की का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। जेम्स ब्राइस ने 4 प्रकार को समानता का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से उनके द्वारा शामिल नहीं है? तो इसमें नागरिक समानता है, राजनीतिक समानता है, प्राकृतिक समानता है, कानूनी समानता नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 53 वाला। किसे काल्पनिक समाजवादी नहीं माना जाता है? तो इसमें पता नहीं, इसमें मुझे डाउट है थोड़ा सा। आप देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन ऐसे एक एक करके, और सारे में एक्सप्लेन करने बैठूंगी 150 क्वेश्चन तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये 150 होता है, लेकिन मैंने 51 से शुरू करा है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेट के पेपर में, ये आप देख लीजिएगा। आप तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम की, तो पॉलिटिकल साइंस की, तो सेट के पेपर को भी देख लीजिए। इनका सिलेबस लगभग नेट जैसा ही होता है। नेट और सेट का सिलेबस सेम होता है। नेट का पेपर लेंदी होता है और सेट का पेपर थोड़ा छोटा होता है। ये 4 ऑप्शन में देता है, तो थोड़ा इजी होता है, जल्दी हो जाता है। टाइम थोड़ा ठीक ठाक मतलब हो जाता है, इसमें हम कर पाते हैं इसको अच्छे से। वो थोड़ा लेंदी रहता है, उसको जल्दी जल्दी करना पड़ता है नेट वाले को। इतना कठिन भी नहीं रहता है, बस फैक्ट रहता है थोड़ा सा। ये औद्योगिक लोकतंत्र शब्द किसने गढ़ा? देख लीजिएगा वैसे वैसे। अर्थतंत्र का लोक कानून का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये 60 वाला क्वेश्चन है। नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का है ये। इसमें कौन है? अल्पतंत्र वाला तो आपको पता ही होगा। ये तो सेल्स शायद। ये रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में दिखाइए। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द इमाइल, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स और लेटर्स द लॉ मोंटेन है ये। तो द इमाइल कौन सी आएगी सबसे पहले, उसको आप अरेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको ऐसे। मैंने अभी इसको सोल्व नहीं किया है, कुछ डाउट में है क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसके आंसर नहीं बता रही हूँ आपको। मार्क्सवाद, लोक के राज्य की प्रकृति कैसी थी?
सीमित वैधानिक सहिष्णु राज्य सभी। मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह पश्चिमी देशों के आधुनिक नारी अधिकार आंदोलन की नींव रखने वाली मानी जाती है। ऑप्शन बी, उन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की रचना की है। ऑप्शन बी, वुमेन की रचना की है, जो नारीवाद पर एक शास्त्रीय रचना मानी जाती है। वह एक मार्क्सवादी नारीवादी थी। उन्होंने द राइट्स ऑफ मेन फ्रांसीसी क्रांति का पक्ष लेते हुए लिखा। तो फ्रेंड्स, इसमें नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला ये आ जाएगा सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, सॉरी ये ऑप्शन सी उत्तर आएगा इसका। तो अरे ये क्या, सॉरी, ऑप्शन सी आंसर है उसका। मैकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ए 1513, ऑप्शन बी 1532, ऑप्शन सी 1533, ऑप्शन डी 1535। तो इसका आंसर भी बी होगा, जॉन रॉल्स के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे सारे पढ़ने लगूंगी, बहुत टाइम हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं थोड़ा कर देती हूँ। ये आते तो हैं कुछ कुछ, लेकिन कुछ डाउट में है। कोटिले से सप्तांग सिद्धांत है ये तो कौन सा आएगा? रमाबाई से रिलेटेड आ गया। मानवतावादी धारा से, धारा की विद्वान बी है। भारत में शुरुआती नारीवाद की धारा की अग्रणी विद्वान, आदर्शवादी धारा की अग्रणी, इस्लामी विचारधारा की अग्रणी विद्वान। तो इसमें आदर्शवादी, इसमें फ्रेंड्स 73 वाले में पढ़ लीजिए एक बार। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन वन है, तिलक को उनके इस कथन के लिए जाना जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये तो सबको पता है। तो जहाँ एक होगा, एक तो सब में दिया हुआ है। ऑप्शन को एलिमेंट करना सीखिए प्लीज़, तो बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे में। फिर तो दूसरा वो ऑप्शन फिर पढ़ेंगे हम। तिलक ने स्वराज की प्राप्ति के लिए समर्पित ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में सहयोग किया। और तीसरा है, तिलक ने दो साप्ताहिक मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा की शुरुआत की। देखो, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा शुरुआत की। तिलक भारतीयों को राष्ट्रीय की शिक्षा देने के लिए पाश्चात्य प्रणाली के स्कूल कॉलेज को खोलने के खिलाफ थे। तो ये फोर्थ वाला नहीं हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है, थोड़ा डाउट है इसका भी मुझे। इसका देखो, जब किसी व्यक्ति को दुनिया के साथ अपने रिश्तों का एहसास नहीं होता तो वह एक जेल घर में रहता है जिसकी दीवारें उसके लिए पराई है। यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है कोटिल्य, ऑप्शन सी है श्री अरविंदो, ऑप्शन डी है वी.डी. सावरकर। तो ये ऑप्शन ए आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। देखो, पेरियार से संबंधित आ गया, पढ़ लीजिएगा आप, ऐसे देख लीजिएगा।
लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। वीडी सावरकर ने क्रांतिकारी पंचशील समझौते का भाग नहीं है। 78 वाला क्वेश्चन नंबर 78 वाला है ये। जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत का भाग नहीं है। एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के धर्म और विश्वास आस्था के प्रति सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग। कौन सा नहीं है इसमें? अखंडता का सम्मान करेंगे, प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, एक इसमें सी नहीं आएगा। एक दूसरे सॉरी धर्म और विश्वास आस्था के प्रति सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग। नहीं वाला पूछा है ना इसने डाउट में। देख लीजिएगा इसे। दीनदयाल उपाध्याय, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। दबाव समूह है, देखो दबाव समूह को हम सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी। लेजिस फेयर शब्द है, लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है ये। मैक्स वेबर नौकरशाही, मैक्स वेबर कहाँ का था? जर्मन की फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वाल्टर्स का है ये, देखो प्रथम मंत्री सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? देख लीजिएगा इसको धीरे धीरे से, या रोक रोक के भी आप देख सकते हैं ऐसे। ज़्यादा लेंदी नहीं है पॉलिटिकल साइंस का पेपर। हम हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में बताने जाएंगे अभी और बहुत टाइम लग जाएगा हमें। पूरब की ओर देखो नीति की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। बराक ओबामा आएगा इसमें भी, देख लीजिएगा आप ऐसे। सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। पंचशील समझौता है, गुटनिरपेक्ष है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी है। शक्ति संतुलन नहीं है इसमें। क्वेश्चन 109 भारत की परमाणु नीति से संबंधित सिद्धांत है। दक्षिण अफ्रीका आएगा इसमें शायद। राष्ट्रपति किनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत नेता को, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए आएगा फ्रेंड्स। चुनाव आएगा इसका भी।
इसमें भी सम विकल्प को चुनने बोला है। क्या है ये? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसमें ऑप्शन सी अलग दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ये पंचायत से रिलेटेड है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 117 है। ये 118 है। फिर क्वेश्चन नंबर, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है बोला है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल के राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। देख लीजिएगा इसमें भी। राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं या संसद का स्थायी सदन होता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन ही होता है। लोकसभा के समान शक्तियाँ एवं स्थिति रखता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। सही नहीं है बोला ना, तो इसी वाला हमें तो गलत लग रहा है। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 144 है, अनुच्छेद 145 है। तो इसमें अनुच्छेद 143 आएगा। ऑप्शन बी सही है इसका। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा इसको एक बार। ये 122 वाला है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा जारी की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 2002 के समय कौन था? ऑप्शन ए PV नरसिम्हा राव, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है VP सिंह। तो ऑप्शन सी आएगा इसका। वैश्वीकरण, धर्म और राजनीति पढ़ लीजिएगा इसको ऐसे। ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। ये समाज सुधार हेतु। तो ये कौन से राज्य में करते हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये ऑप्शन सी आएगा महाराष्ट्र। भाषा के आधार पर भारत में गठित प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ये तो सबको पता रहता है। ऑप्शन डी आंसर है उसका। 129 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। अटल बिहारी वाजपेयी थे लगता है इसका। तो भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। भारत के संविधान के किस संशोधन ने भारत में दल बदल विरोधी कानून को लागू किया? ऑप्शन ए 52वां संशोधन, ऑप्शन बी 61वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संविधान। तो ये 52वां संविधान संशोधन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर लोक प्रशासन से रिलेटेड है। ये
पॉल एपल बी के अनुसार पारिस्थितिकीय उपागम के संबंध में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रबंधन की अवधारणा। ये देख लीजिएगा ऐसे ऊपर नीचे कर करके आप लोग, और सॉल्व करिए इसको जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्ज़ाम की। तो और हो सके तो आप लोग भी सेट की एग्ज़ाम दीजिए एक बार, बहुत अच्छा आता है पेपर। अभी प्रेरणा मैक्स वेबर, अब्राहम मेस्लो, क्या क्या है इसका, ये विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है। बाजारोन्मुखी, परिणामोन्मुखी, कार्यकुशलतान्मुखी, परिवर्तनोन्मुखी, ये तो होता है, ये पता नहीं कौन सा वाला नहीं है इसमें। कार्यकुशलता है, इसे देख लीजिएगा, इनको एक एक करके। देखो RTE कब लागू हुआ था, ये भी आ गया है 2010 का, 2010 में, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। लोकायुक्त संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी सबसे पहले? संतानम समिति की स्थापना किस समस्या के निवारण हेतु की गई थी? तो ये जाति, गरीबी, शिक्षा इन पे नहीं थी, ये तो भ्रष्टाचार पे थी। गवर्नेंस, आप लोग ऐसे सोल्व कर लीजिएगा, मैं अभी सबको करने बैठूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी मुझे फिर। तो ये क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन है टोटल। तो फ्रेंड्स इसको हम एक बार इंग्लिश में भी दिखा देते हैं आपको, किस टाइप से आता है इंग्लिश में पढ़ने में। ये है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में नहीं समझ में आता वो इंग्लिश में भी देख सकता है। ये among the following is considered the theory of iron 61। ये आप रोक के देख लीजिएगा इसे। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना प्लीज़। अगर आपको आंसर चाहिए सभी क्वेश्चन के तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं उसके आंसर दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर आज थोड़ा जल्दी में है इसलिए ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए इस पेपर को। हु वाज द फादर ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स? ये इंग्लिश के हैं सारे। 190, 120, 120, 121। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये 122। नेक्स्ट है फिर ये 123। नेक्स्ट फिर 124, 125, एक बार दिखा देती हूँ बस मैं। हो गया पूरा। तो थैंक यू दोस्तों। फ्रेंड्स आपको जो भी कैसा लगा वीडियो
वो सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्लीज़, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में।